सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे कि आप लोग अपना कीमती समय निकालकर इस संदेश को सुन रहे हैं। अजीजों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है परमेश्वर का जो वचन है। हम हमेशा बात करते हैं परमेश्वर के वचन के बारे में और आप लोगों ने बहुत बार सुना भी है और आप लोगों ने बहुत बार दूसरों को समझाया भी है इसी वचन से। लेकिन आज हम देखेंगे कि वास्तविकता में परमेश्वर का वचन क्या है। तो मेरे साथ निकालेंगे पवित्र शास्त्र से यूहन्ना की अंजील, उसका पहला अध्याय मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। यह इस प्रकार से लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आमीन। अजीजों, यहां पर लिखा है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और यही वचन परमेश्वर था। तो आज हमें यह समझने की बहुत जरूरी बात है कि असल में परमेश्वर कौन है। यह एक बहुत बड़ा सवाल है। असल में ईश्वर, वो परमेश्वर जिसने सारे संसार को बनाया, जिसने पूरे भूमंडल को बनाया, जिसने मनुष्य जाति को बनाया, जिसने जीवों को बनाया इस धरती के अंदर, वो परमेश्वर कौन है। आज लोगों के पास इसका जवाब नहीं है। कई लोग की गलती नहीं है अगर वो किसी मूर्ति को पूज रहे हैं या किसी पेड़ को पूज रहे हैं या किसी सूर्य को पूज रहे हैं या धरती को पूज रहे हैं। इसमें उनकी गलती बिल्कुल नहीं है। असल में वे लोग सही है। बस फर्क क्या है, उनको इस चीज का ज्ञात नहीं है। उनकी आत्मा सही है, उनकी सही भी सही है, लेकिन जो समस्या है, जो कह सकते हो कि जो जरूरत है, बस उनके ज्ञान है। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता, जब हम होशे की पुस्तक पढ़ते हैं, लिखा है 4:6 में कि परमेश्वर के ज्ञान के ना होने से उसके लोग, कौन, हम पूरे मानव जाति लोग नष्ट हो रहे हैं। तो कई लोग जो है अपने अपने ईश्वर लोगों ने बना लिए, लेकिन असल में ईश्वर है कौन, यह जानना आज बहुत जरूरी है कि सच में परमेश्वर कौन है, हम किसको माने। और एक मनुष्य में, एक इंसान में यह बहुत बड़ा सवाल होता है। चाहे आप इस बात को कहीं से भी सुन रहे हो, चाहे कहीं से भी आपने कैसे भी आप गलती से आ गए हो, तो यह गलती आपके लिए बहुत सही है। मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि हम मसीह की बात करें तो मसीहों को भी जानना जरूरी है कि असल में उनका परमेश्वर कौन है। क्या तुमको किसी ने बताया परमेश्वर के बारे में, या आपने खुद से जाना परमेश्वर के बारे में? क्या आप परमेश्वर के बारे में जानना चाहते हो या परमेश्वर को जानना चाहते हो? यह बात ध्यान से सुन लेना। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, क्या आप परमेश्वर के बारे में जानना चाहते हो या परमेश्वर को जानना चाहते हो? यदि ये दो बात अगर आप समझ गए जिंदगी में, तो आप बहुत कुछ हासिल कर पाओगे। मैं आशा करता हूं आप मेरी बात को समझ पा रहे हो। तो इसलिए अजीजों, आज हमें समझने की जरूरत है कि असल में सर्वशक्तिमान परमेश्वर कौन है। यीशु मसीह के बारे में आज दुनिया जानती है। यदि आपने नहीं जाना, फिर मैं आपको बताना चाहूंगा, यीशु मसीह जो था वो परमेश्वर का एक लौता पुत्र था। उस लौते पुत्र को परमेश्वर ने इस धरती पर भेजा ताकि सारे मानव जाति लोग उस पर विश्वास करें और वो अनंत जीवन पाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, जो परमेश्वर का आज जो मेरा विषय है वो है परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कहां से आया है। क्या आपको जरूरत है परमेश्वर को जानने की? आप लोग को भी समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है। हमारा इस दुनिया में रहना परमेश्वर के बिना बहुत मुश्किल है, और परमेश्वर को भी रहना हमारे साथ दुनिया में बहुत मुश्किल है। परमेश्वर भी तरसता है हमारे साथ रहने के लिए, और हम भी तरसते हैं परमेश्वर के साथ रहने के लिए। या आप कह सकते हो
कि परमेश्वर के साथ यदि हम ना रहे तो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगेगा, और यदि परमेश्वर हमारे साथ ना रहे तो हमको भी अच्छा नहीं लगेगा। हम परमेश्वर के बिना कुछ नहीं है और परमेश्वर हमारे बिना कुछ नहीं है। तो परमेश्वर को जरूरत थी एक इंसान की, जैसे कि आप हो इस वक्त, इसलिए परमेश्वर ने एक मनुष्य को बनाया जिसका नाम आदम था, जो दुनिया का पहला मनुष्य था। उसको परमेश्वर ने बनाया ताकि उसके साथ संगति कर सके। देखिए, परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है हम मनुष्यों से कि संगति कर सके। तो परमेश्वर जो है, यदि आपको परमेश्वर देखना है, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो परमेश्वर से दोस्ती करना चाहते हैं, या परमेश्वर को अपना खुदा बनाना चाहते हैं, या परमेश्वर को अपना मालिक बनाना चाहते हैं? आप में से ऐसा कौन है? मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे अजीजों, परमेश्वर को यदि आपको देखना है तो आपको सीधा यीशु मसीह को देखना होगा, क्योंकि उसी के अंदर परमेश्वर का स्वभाव है। इसलिए बाइबल बताती है जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा भी तुम्हारा स्वभाव हो। तो मसीह के अंदर किसका स्वभाव था? यीशु मसीह में जो स्वभाव था वो परमेश्वर का स्वभाव था। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। यदि आपके घर में बच्चे हैं, या आपके भाई बहन है छोटे, या आपके जो भी है, आप किसी को भी देखते हो, यदि आप बच्चे को अभी से सिखाओगे तो आपकी हरकतें उस बच्चे में आएगी आने वाले दिनों में। यदि किसी के पिता पुलिस है तो उसका बच्चा भी आने वाले दिनों में पुलिस बन सकता है। यदि कोई डॉक्टर है तो उसकी बेटा भी डॉक्टर बनेगा। यदि आपका माता पिता अच्छे टीचर है तो जाहिर सी बात है आपका बच्चा भी ज्ञान बुद्धि में भरता जाएगा। यदि आपका पिता जो है डॉक्टर है तो जाहिर सी बात है आपका बच्चा भी डॉक्टर की नॉलेज रखेगा। यदि आपके पिता नेता हैं तो हो सकता है कि आपके बच्चे भी आगे आने वाले दिनों में नेता बन जाए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। यदि मैं आपको बोलूं कि यदि आप किसी नेताओं की पुस्तक पढ़ते हो, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, यदि आप किसी राजनीतिक पुस्तक पढ़ते हो तो आपके अंदर किसका स्वभाव आएगा? राजनीतिक का। यदि आप किसी हिस्ट्री की पुस्तक पढ़ते हो या किसी इतिहास की पुस्तक पढ़ते हो तो आप इतिहास के बारे में जानोगे। यदि आप डॉक्टर की पुस्तक पढ़ोगे, डॉक्टर की बुक पढ़ोगे तो आपके अंदर किसका लक्षण आएंगे? डॉक्टर के आएंगे। यदि जब आप बाइबल पढ़ते हो तो आपके अंदर किसका स्वभाव आना चाहिए? मसीह यीशु का स्वभाव आना चाहिए। तो इसलिए मेरे अजीजों, यदि आपको परमेश्वर देखना है तो मेरे साथ आप जल्द से निकालेंगे कुलुस्सियों की पत्री, उसका पहला अध्याय और 15वीं आयत। मैं फिर से बोलना चाहूंगा, कुलुस्सियों की पुस्तक नए नियम के अंदर पहला अध्याय 15वीं आयत। यहां मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। यहां लिखा है, वह तो आदर्श परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। हालेलुया। अजीजों, वह तो आदर्श परमेश्वर के बारे में यहां बता रहा है कि परमेश्वर कौन है। देखिए, परमेश्वर की ना तो कोई सूरत है, ना तो कोई मूर्त है, ना तो कोई पेंटिंग है, ना तो कोई उसकी बड़ी इमेज है, ना तो उसकी कोई फोटोग्राफी है। परमेश्वर आत्मा है मेरे अजीजों। परमेश्वर को किसी ने भी नहीं देखा और ना देख सकता है। यदि आपको परमेश्वर देखना है, यदि आपको खुदा देखना है, यदि आपको ईश्वर देखना है, यदि आपको ऑलमाइटी गॉड परमेश्वर देखना है तो आपको सबसे पहले यीशु मसीह को देखना होगा। उसी के अंदर परमेश्वर का स्वभाव था जो 2000 साल पहले आया था। यीशु के अंदर आज दुनिया में कोई भी गलती नहीं बता सकता।
आमीन। तो यदि आपको परमेश्वर देखना है मेरे अजीजों, तो आपको परमेश्वर को देखने की जरूरत है, वो भी यीशु मसीह में। यदि आपको परमेश्वर को देखने की आवश्यकता है, यदि आप चाहते हो तो आप यीशु को देखो, तो आपने परमेश्वर को देख लिया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे देख लिया समझो उसने पिता को भी देख लिया। तो यदि आपको परमेश्वर देखना है, हम किसी मनुष्य को देखने से पहले हम उसके स्वभाव के बारे में जानते हैं मेरे अजीजों, कि वो बंदा कैसा है या वो शख्स कैसा होगा। तो इसलिए आपको सूरत पे नहीं, हमें स्वभाव पे मनने की आवश्यकता है। आज बहुत से लोग जब शादी करने के लिए जाते हैं, यदि कोई लड़की लड़के को ढूंढती है या लड़का लड़की को ढूंढती है, तो आज इस संसार में लोग जो है सूरतों को ढूंढ रहे हैं। आज सूरतों को लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा सूरत से ज्यादा, हमको सुंदरता से ज्यादा हमें उनके स्वभाव को देखना बहुत जरूरी है। बाइबल बताती है यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी करी गई है कि उसकी कोई सूरत सही नहीं थी। उसका फेस, लोग उसको देखकर घृणा करते थे, कोई सुंदर नहीं है यीशु मसीह, लेकिन उसका जो सुंदरता है उसका स्वभाव है। भविष्यवक्ता पुस्तक यशाया बताते हैं कि उसकी कोई सुंदरता नहीं थी, लोग उससे मुंह फेरते थे। हालेलुया, आमीन। तो इसलिए मेरे अजीजों, परमेश्वर जो था वो यीशु मसीह में घुस गया। उसने अपना आप को दिखाया इस दुनिया में कि मैं ही एक परमेश्वर हूं। और कौन ऐसा ईश्वर है जो पाप के लिए मर जाए इस दुनिया के लिए? यीशु मसीह ने 2000 साल पहले आपके लिए और मेरे लिए सूली पर लटक गया ताकि मैं और आप बच जाए। यही है परमेश्वर का स्वभाव। परमेश्वर का स्वभाव ये नहीं है कि वो दूसरे को नफरत करे या दूसरों के अंदर गड़बड़ी ला दे या देश देश को मरवा दे या बहन भाई को लड़ा दे या बेटी बेटा को लड़ा दे। ऐसा परमेश्वर को स्वभाव नहीं है कि वो धर्म धर्म को लड़ा दे। जो स्वभाव है वो प्यार है। वो प्यार करना चाहता है लोगों से, वो प्यार करता है मुझसे और आपसे। इसीलिए तो उसने अपने एक बेटे प्रभु यीशु मसीह को भेजा कि वो इस दुनिया में आए और मेरे लिए और आपके लिए कुर्बान हो जाए। ये है परमेश्वर का स्वभाव। आपको मैं फिर से बोलना चाहूंगा, यदि आपको परमेश्वर देखना है तो आपको यीशु को देखने की आवश्यकता है। कुछ भी चाहिए, परमेश्वर ने बड़े बड़े चमत्कार किए, उसने मुर्दों को जिला दिए, उसने कोड़ों को ठीक किया। ऐसे ऐसे परमेश्वर ने चमत्कार किए। समुद्र में आंधी तूफानों को रोक दिया। उसने गरीबी से अमीर लोग बना दिए। मछुआरों को उसने इतनी मछलियां दे दी कि वो धनवान बन गए। तो कहने का मतलब है, यदि आज और मैं परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर हमको क्या बनाएगा? अच्छा बनाएगा। जो उसको अच्छा लगेगा वो हमें बनाएगा। ये नहीं कि जो मुझे अच्छा लगेगा वो परमेश्वर बनाएगा। नहीं, परमेश्वर को जो अच्छा लगेगा वो हमें बनाएगा। हमें जो अच्छा लगेगा वो नहीं बनाएगा, जो उसे लगेगा वो बनाएगा। इसलिए आज आपको और हमको ये बोलने की आवश्यकता है, प्रभु आपका स्वभाव मेरे जीवन में आ जाए। आइए मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपने बहुत अच्छे से संदेश को सुना है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुदावन, हम प्रार्थना करते तेरे बेटे और बेटा मेरे परमेश्वर, यदि आज इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं तो तू ब्लेस कर मेरे मसीह। यदि आपको इन्होंने देखना चाहा तो यीशु को देखने पाए। मेरे मसीह यीशु के नाम से प्रभु आप इनसे बातें करने पाए कि क्या है सच में परमेश्वर। परमेश्वर जो है वो बहुत सामर्थ्य है। उसको मनुष्य देख नहीं सकता और मनुष्य के अंदर ऐसी कोई योग्यता नहीं है कि उसको देख सके। हमें यदि देखना है तो हमें यीशु को देखना होगा। हाँ मेरे परमेश्वर, हमारे अंदर कोई भी ऐसी योग्यता नहीं है, हम आपको देख नहीं सकते मेरे प्रभु। इसलिए धन्यवाद करते कि हम मसीह यीशु में परमेश्वर को देखते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, आप
सारी आदर महिमा प्रभु आपको देते हुए इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नासरत के नाम से मांगते हैं, आमीन।